ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत पहाड़ पर रेल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। परियोजना के तहत कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहीं परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपको बता दें 4,200 करोड़ का बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार भी व्यक्त किया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से सरकार की ये पहल जो है बेहद शानदार मानी जा रही है, ऐसे में अभी जो रोड मैप तैयार किया गया है इस रेल परियोजना के लिए, क्या कुछ और खास हो सकता है? देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का काम अभी गतिमान है और जिस तरीके से केंद्रीय बजट में 4200 करोड़ रुपए का जो 2020 और 21 के लिए जो पैसे जो हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो काम चल रहा है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक, कई जगह अभी भी काम चल रहा है। अगर हम बात करें श्रीनगर में इस योजना के तहत जो काम है वो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 4200 करोड़ रुपए का और अब नए सत्र के लिए जो बजट प्रस्तावित किया गया है, केंद्रीय बजट में प्रस्ताव रखा गया है और पास किया गया है, तो इसका जो फायदा है इस काम में मिलेगा। इसका काम तेजी से आगे बढ़ेगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको लेके जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और जो रेल मंत्री हैं और प्रधानमंत्री तक को इस बात को लेके आभार जताया है और साफ तौर पे ये बात बोली है कि जो उत्तराखंड के अंदर रेल कनेक्टिविटी को लेके लगातार जो पहल की जा रही है, जो लक्ष्य रखे गए हैं 2025 तक चारों धामों को रेल से जोड़ने का, और कहीं ना कहीं यही उस दिशा में काम आगे बढ़ता लगातार दिख रहा है। और जिस तरीके से ज्ञानेंद्र, इस परियोजना के तहत किस तरह से जनता को लाभ मिल पाएगा और कहां-कहां जाने में सुविधाएं होंगी? देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का जो काम है वो लगातार गतिमान है और इसके तहत जो काम है अभी चल भी रहा है और जिस तरीके से इस योजना के पूर्ण होने पे जो पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, दूर दराज इलाकों के, उनको कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में रेल चढ़ाना काफी मुश्किल काम माना जाता था और ऐसे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये जिस तरीके से पहाड़ को एक तोहफा दिया और ये ऐलान किया था कि पहाड़ों में जो चार धाम को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे और जिस तरीके से इसमें पहल भी किया गया, लगातार जो काम है वो किया जा रहा है। जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का सभी चारों धामों को रेल परियोजना से जोड़ने का, और पहले चरण में जिस तरीके से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग का जो काम है वो चल भी रहा है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें भी आती रही हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो परियोजना है ये कब तक सुचारू ढंग से चलनी शुरू हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से इस परियोजना को कई चरणों में रखा गया है और लगातार इस काम को गति भी देने का काम किया जा रहा है। समय समय पे जिस तरीके से इसमें एनजीटी की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती है, एनजीटी की जो समस्याएं हैं समय समय पर आती हैं। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से लगातार इस समस्याओं का निवारण भी किया जाता है और लगातार इस काम को गति देने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का जो लक्ष्य है कि चारों धामों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो मोदी सरकार का जो लक्ष्य है उत्तराखंड के अंदर, वो रखा गया है और जिस तरीके से काम चल रहा है बजट में जो 42। तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।